तो चलिए हम जो बात कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि अगर आपको कोई स्पेशल पर्पज के लिए फंड दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, सब्सक्रिप्शन के बारे में है। नवदीप माइक म्यूट कीजिए ना। तो देखिए क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक्चुअल में हमें दिया हुआ क्या होगा, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा। स्टेटमेंट जो दी हुई होगी क्वेश्चन में, उसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो है वो क्या दिया होगा, जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट की साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर सारे पेमेंट रिकॉर्ड किए हुए होते हैं। मतलब कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट का होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि जो जो आपके पास पैसा आया है पूरे ईयर के ड्यूरिंग वो आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया हुआ है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर के ड्यूरिंग जितने भी पेमेंट किए हैं वो पेमेंट सारे क्रेडिट में रिकॉर्ड किए हुए। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ होता था, ट्रेल बैलेंस दिया हुआ होता था। ट्रेल बैलेंस से आप क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। तो उसी तरीके से आपको अब क्या दिया होगा, स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, उसके बाद में एक आपको जो करंट ईयर दिया हुआ है, जिस ईयर का आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो उस ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और एक आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। मतलब कि आपको मेनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब का होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट कब का होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर से रिलेटेड होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले हम टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन होगा 2019-20, अगर ऐसे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, और जिस ईयर की मान लीजिए आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ये बोल रहा है 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कीजिए। तो ये आपका जिस ईयर का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है उसको आप बोलोगे करंट ईयर। ये आपका क्या होगा, करंट ईयर होगा। उसके बाद में इससे पीछे वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा था, 2018-19। 2018-19 को आप बोलोगे कि ये आपका प्रीवियस ईयर था। क्या था, प्रीवियस ईयर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा इसके बाद में 2020 और 21, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये आपका क्या है, नेक्स्ट ईयर है। आप थोड़ा टाइम पीरियड को समझिएगा कि टाइम पीरियड आपको कैसे दिया हुआ होगा। जिस ईयर के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो आपका क्या होगा, करंट ईयर। उससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसको आप क्या बोलोगे, प्रीवियस ईयर। उसके बाद में जो आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा उसको आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट ईयर। यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है, इस ईयर के फर्स्ट डे का बैलेंस शीट, मतलब कि 1 अप्रैल 2019 को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। बैलेंस शीट क्या बताती है, बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि इस ईयर के बिगिनिंग में आपकी
या आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी आप एनपीओ की बात कर रहे हो, इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। ईयर के बिगिनिंग की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन करना पड़ेगा। इसको चाहे तो आप बोल दीजिए कि इस ईयर का फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2019, या फिर आप बोल दीजिए कि ये जो बैलेंस शीट होगा ना ओपनिंग है, ये प्रीवियस ईयर के लास्ट डे का बैलेंस शीट होगा। 31 मार्च 2019 को आपका प्रीवियस ईयर जो था वो क्लोज हुआ था, उस दिन आपका बैलेंस शीट बना होगा। वो प्रीवियस ईयर के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट था, लेकिन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस थे वही सेम बैलेंस क्या होंगे, हमारा जो करंट ईयर है जो कि 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा, उसके ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। तो मतलब कि आपको अगर दिया हुआ है जिस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं उसका फर्स्ट डे दिया हुआ है या फिर प्रीवियस ईयर का लास्ट डे दिया हुआ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि पिछले साल का लास्ट दिन और करंट ईयर का पहला दिन एक ही बात है, क्योंकि पिछले साल के लास्ट दिन जो आपके बैलेंस थे वही बैलेंस आपके क्या हुए हैं, करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस बने। तो आपको क्या करना है, ईयर के शुरुआत में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी वो जानने के लिए आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कब का, एज 31 मार्च 2019 का, मतलब पिछले साल के लास्ट दिन का, या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिएगा 1 अप्रैल 2019 का, इस साल के पहले दिन का, एक ही बात है। उसके बाद में आपको करंट ईयर का कितना सरप्लस रहा या कितना बच गया या कितना कम रह गया वो जानने के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करंट ईयर के लिए है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। उसके बाद में इस करंट ईयर के एंड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी वो जानने के लिए आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपन करना पड़ेगा 31 मार्च 2020। तो मतलब कि हमें करना क्या है वो मैं आपको भी एक बार क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा पूरे ईयर का, फुल ईयर का होगा ये, फॉर द ईयर एंडिंग। अभी मान लीजिए हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2020 तक है, तो 31 मार्च 2020 को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिए होंगे, डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट दिए होंगे, क्रेडिट साइड में सभी पेमेंट्स दिए होंगे। मतलब साल के दौरान हमारे पास जितना जितना पैसा आया वो डेबिट में लिखा हुआ है और हमने जो जो पेमेंट की वो क्रेडिट में लिखा हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जैसे कि आपके सोल प्रोप्राइटर में ट्रायल बैलेंस दिया होता था वैसे ये दिया होगा। इसके बेस पर हमें क्या क्या करना है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जो कि इस ईयर के पहले दिन का या पिछले साल के लास्ट दिन का, एक ही बात है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें ओपन करना होगा और एक हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपन करना होगा। तो वो किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिएगा अभी हमें जो टॉपिक लेकर चलना है उसके बारे में टॉपिक पर आ रहा हूं। सब्सक्रिप्शन के बारे में मेनली हमें बात करनी है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना तो इस चैप्टर में बाद में कुछ बचता नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये किस ईयर के लिए है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और इसकी जो दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड कौन सी है, रिसिप्ट की है कि जो जो पेमेंट हमारे पास आई है, और क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट की है। उसके बेस पर हमें क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कि इस ईयर के फर्स्ट डे की, एज 1 अप्रैल 2019 को ये हमारा ईयर शुरू हुआ था मान लिया। उसके बाद में एक आपको क्या करना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस भी ईयर के लिए होगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आपका फुल ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा।
उसके बाद में एक आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, वो मैं यहां कर रहा हूं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेबिट साइड में, टू सब्सक्रिप्शन। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें यह बता रहा है कि इस पूरे करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम का कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ। हमने सपोज कर दिया कि 2 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये हमारी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट कितना है, 2 लाख। ये डेबिट साइड है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड है। उसके बाद में अब इनके थोड़े से नेचर समझ लीजिए। अगर आप नेचर समझ लोगे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको जो बनता है ना, वो बनता है कैश बेस पर। कैश बेस पर का मतलब क्या है, जैसे आपकी कैश बुक बनती थी उसी तरीके से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अगर पैसा आया है हमारे पास तो डेबिट में लिखा गया है, और अगर हमने पेमेंट की है तो वो क्रेडिट में लिखा गया। मतलब इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि करंट ईयर की हमारी इनकम बनती कितनी है, इसको मतलब है सिर्फ पैसों से। मतलब अगर मैं सिंपली एक बात करूं तो एक समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारी एक पॉकेट है एक तरीके से, कि पैसा आएगा तो ये रख लेगा। किस ईयर का आया इसको इस बात से मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर का बकाया था वो आ गया तो भी ये रख लेगा, नेक्स्ट ईयर का आ गया तो भी ये रख लेगा। मतलब इसको मतलब है सिर्फ कैश से आएगा तो ये डेबिट में रिकॉर्ड कर देगा, अगर इसने पेमेंट कर दी तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देगा। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये पेमेंट करंट ईयर की हुई है, प्रीवियस ईयर की हुई है या नेक्स्ट ईयर की। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है, तो ये कैश बेस पर बनता है। लेकिन इसी से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका जो बनता है ना अकाउंट, वो बनता है एक्यूरल कंसेप्ट पर। किस कंसेप्ट पर बनता है, एक्यूरल कंसेप्ट पर। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है, एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि कैश से मतलब नहीं है हमें मतलब है कि हमारा करंट ईयर का इनकम बनता कितना है। मतलब आप सिंपली ये समझ लें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए आए सब्सक्रिप्शन के नाम के। मुझे इस बात से भी मतलब नहीं है कि आपकी पॉकेट में इस साल पिछले साल का बकाया था वो आया, या मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है कि आपकी पॉकेट में नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी आ गया है। मुझे इस 2 लाख से मतलब ही नहीं है जो आपकी पॉकेट में आया है। मुझे मतलब है कि मेरा करंट ईयर का बनता कितना है। मुझे ना तो पिछले साल का चाहिए, ना मुझे नेक्स्ट ईयर का चाहिए, मुझे चाहिए करंट ईयर का। और करंट ईयर का जो आया है वो नहीं चाहिए, करंट ईयर का मेरा बनता कितना है वो चाहिए। तो एक्यूरल कंसेप्ट यही कहता है कि आपका जो मतलब ट्रांजैक्शन अकर हो चुका है, जो अमाउंट ड्यू हो चुका है, वो रिकॉर्ड किया जाना है इसके अंदर। तो अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हो सकती है। 4 एडजस्टमेंट मिल सकती है आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो वो 4 क्या क्या एडजस्टमेंट मिल सकती है, एक बार वो एडजस्टमेंट्स देख लीजिएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको मिल सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 10,000। एक एडजस्टमेंट आपको मिल सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज 20,000। एक एडजस्टमेंट आपको इसके बारे में गिवन हो सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 15,000। एक आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ हो सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज 25,000। मतलब सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको ये 4 एडजस्टमेंट्स दिए हो सकते हैं। तो हमें इन चारों एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए यहां सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है। क्लियर है ना, यहां तक बात समझ में आई है बेटा?
आवाज आ रहा है क्या? देखना सही चल रहा है। चलिए, तो अब देखिए क्या है, हमें इन चारों एडजस्टमेंट को सोल्व करना है। आपने जैसे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में एडजस्टमेंट सोल्व किए थे उस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में, वैसे ही ये एडजस्टमेंट सोल्व होंगे। पहला तरीका तो यही है कि एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह लिखा जाएगा। अब आपको मैं सिंपली समझा रहा हूं कि इसको कैसे सोल्व करोगे। आपकी पॉकेट ये कह रही है कि मेरे पास इस साल 2 लाख रुपए आए सब्सक्रिप्शन के नाम के, मतलब पॉकेट में टोटल। ये इस साल का नहीं है बेटा, ये करंट ईयर का नहीं है, ये आपकी पॉकेट में टोटल अमाउंट आया है। हो सकता है इस अमाउंट में कुछ पिछले साल का भी आ गया हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का भी इसमें आ गया हो, एडवांस भी तो आ सकता है ना। तो मतलब पॉकेट में टोटल 2 लाख आया, तो आपने क्या किया, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख। अब आप एडजस्टमेंट देखिए, कह रहे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आना बाकी था किस डेट को, 31 मार्च 2019। अब इस डेट को समझिएगा, हमारा जो करंट ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, 31 मार्च 2019 की। मतलब कि 31 मार्च 2019 को प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में मतलब कि पिछले साल 10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के आने बाकी थे। इसका मतलब पिछले साल हमारे ड्यू तो हो गए थे, कमाई तो हो चुकी थी, लेकिन वो पैसा हमें मिला नहीं था। अब ये पैसा हमें मिला नहीं था, ये पिछले साल के लिए हमारे क्या थी, अक्रूड सब्सक्रिप्शन था या अक्रूड इनकम बोल दीजिएगा। अब ये पिछले साल का अक्रूड था, तो ये पिछले साल की अक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको डालिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। अब इसको समझिए कि ये है कौन से ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का है। इनकम तो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो ये आया ही नहीं था, रिसीव नहीं हुआ था। अब प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट नहीं आया वो कब रिसीव हुआ होगा, हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा। तो मतलब ये 10,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमें इस साल हमारी पॉकेट में आया है। इस साल हमारी पॉकेट में आया है, तो इसका मतलब इस 2 लाख में ये इंक्लूड है, और इस 2 लाख में इंक्लूड है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ये कहता है ना कि मुझे पिछले साल का नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10,000 को यहां से निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर 10,000। तो ये एडजस्टमेंट 2 जगह रिकॉर्ड होगी बेटा। प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो प्रीवियस ईयर की एसेट्स था, एसेट्स बना, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में या फिर यूं बोलिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में डालोगे। अब ये प्रीवियस ईयर हमारा 10,000 का इनकम तो था, लेकिन उस टाइम ये रिसीव नहीं हुआ था। तो उस टाइम रिसीव नहीं हुआ तो फिर वो करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा, जो पिछले साल का बकाया था। तो करंट ईयर में रिसीव हुआ था, तो वो पॉकेट में था हमारी, करंट ईयर की पॉकेट में, मतलब कि करंट ईयर के 2 लाख में इंक्लूड है। तो जब आप उस सब्सक्रिप्शन के 2 लाख को यहां लेकर आए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो एक्चुअल कंसेप्ट पर बनता है ना। तो वो तो कहता है मुझे नहीं चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो इसको हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 2 जगह ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई ना। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अब आप इस डेट को देखिए, ये जो डेट है वो करंट ईयर की है, मतलब करंट ईयर के लास्ट डे की बात कर रहा है कि करंट ईयर में 20,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, अभी आया नहीं है। तो इनकम कौन से ईयर की है, करंट की, लेकिन वो रिसीव नहीं हुई। रिसीव नहीं हुई तो क्या वो पॉकेट में है? जब पैसा ही नहीं आया तो इस पॉकेट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वो बैलेंस है जो हमारे पास क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये 20,000 करंट ईयर की इनकम है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, तो इस 2 लाख में इंक्लूड नहीं है ये। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कहता है कि मुझे करंट ईयर की टोटल इनकम चाहिए, चाहे वो रिसीव हुई हो और चाहे नहीं हुई हो। तो हम क्या करेंगे, वो 20,000 इसमें डाल देंगे। क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना
20,000। समझ में आया? दूसरा, एक एडजस्टमेंट दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी ना, तो दूसरा इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? ये आपके करंट ईयर की इनकम है लेकिन आपको मिली नहीं है, तो ये करंट ईयर की क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। अक्रूड इनकम हो गई ना करंट ईयर की, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दोगे इसको 20,000 रुपीज को। उसके बाद में आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। बस आपको डेट देखना है, समझना है कि वो कौन से ईयर की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है प्रीवियस ईयर की। ये जो डेट है वो प्रीवियस ईयर की है। कह रहा है प्रीवियस ईयर में 15,000 एडवांस मिल गए थे। तो एक बात सोच के देखना कि पिछले साल एडवांस किस ईयर के मिले होंगे? करंट ईयर का पैसा, इसका मतलब पिछले साल चला गया था। तो अगर हमारे पास कोई इनकम एडवांस में आ जाए तो वो तो हमारी लाइबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं इसको हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप क्या करो, ये प्रीवियस ईयर में एडवांस आया था, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में डालिएगा। लेकिन ये इनकम तो करंट ईयर की है ना, प्रीवियस ईयर तो वो एडवांस में आया था। अब करंट ईयर की इनकम है, लेकिन क्या ये इस 2 लाख में इंक्लूड है? ये इस 2 लाख में इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेमेंट तो इस साल मिला ही नहीं, वो तो पिछले साल की पॉकेट में चला गया था। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है मुझे करंट ईयर की सारी इनकम चाहिए, तो करंट ईयर की इनकम इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना अमाउंट कितना था? 15,000। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट और रहेगी इसकी, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को 25,000 आपको एडवांस मिल गया। अब देखिए ये डेट कौन सा है? ये डेट है आपका करंट ईयर। करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है, मतलब इस साल एडवांस आया है। तो इस साल एडवांस कौन से ईयर का आया होगा? नेक्स्ट ईयर का। मतलब इस साल तो ये बोल रहा है ना कि एडवांस आ गया, तो इनकम तो इस साल की नहीं है। इनकम फिर कब की है? ये नेक्स्ट ईयर की है। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम हमारे पास करंट ईयर में आ गई, मतलब पैसा करंट ईयर में आया है, तो इस पॉकेट में है हमारी ये, मतलब करंट ईयर की पॉकेट में पैसा आ गया। तो ये तो कहता है मुझे करंट ईयर का चाहिए, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का चाहिए ही नहीं। एक्यूरल कंसेप्ट यही तो कहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, अमाउंट कितना था? 25,000। एक तो इसको यहां रिकॉर्ड करोगे। दूसरा, ये करंट ईयर में एडवांस आया है, तो मतलब करंट ईयर की ये अनअर्न्ड इनकम हो गई, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलिएगा, तो ये करंट ईयर की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 25,000। समझ में आया क्या? ये टॉपिक था अपना आज का, हो जाएगा। चलो इस टॉपिक पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। निकालिएगा बुक में से क्वेश्चन, निकालिए सब। चलिए देखिए बेटा, इलेस्ट्रेशन नंबर 8 पर आना आपकी बुक के अकॉर्डिंग। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब 2016 के ईयर की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट में क्या बोल रहे हैं देखिए, शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब आपको ना दो तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है बेटा। आपका ईयर जो है वो कब क्लोज हो रहा है, पहले तो ये देखिए 31 मार्च 2016 को, तो मतलब शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। तो आपका जो ये है ना, ये करंट ईयर है जिसकी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 2015-16, ये आपका करंट ईयर है। इसके बेस पर आपको क्या करनी है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो
एक तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी किस डेट की, एज एट 1 अप्रैल 2015 या इसको 31 मार्च 2015 बोल दो, एक ही बात है। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग बैलेंस एक ही होगा। उसके बाद में एक आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के लिए है ये, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। उसके बाद क्या करोगे, आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। ये आपका करंट ईयर का बैलेंस शीट हो गया, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। उसके बाद में देखिए अब क्या रहा है, ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015-16। मतलब ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन का हमारे पास 70,000 आया है। तो आप क्या लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट में डाल दोगे। ये रिसीव हुआ, इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है आपको ये बैलेंस। तो मतलब हमारी पॉकेट में 70,000 आया है। अब इसकी जो एडजस्टमेंट्स दी हुई, चलिए देखिए उसके बाद क्या है, इसने एडजस्टमेंट दिया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। अब ये डेट कौन सा है, 31 मार्च 2015, मतलब ये प्रीवियस ईयर का डेट है। प्रीवियस ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 17,000, मतलब पिछले साल आया नहीं था। अब पिछले साल जो अमाउंट हमारा नहीं आया था वो पिछले साल का हमारा अक्रूड इनकम था। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालोगे 17,000। तो जो अमाउंट पिछले साल नहीं आया था वो आया कब होगा, वो हमारी पॉकेट में आया होगा करंट ईयर में। करंट ईयर में आया तो यहाँ क्या है, इसमें ऐड है वो, क्योंकि करंट ईयर की पॉकेट में टोटल 70,000 आए ना, तो पिछला अमाउंट इसमें ऐड है। यहां तो हमें नहीं रखना वो, तो यहां से माइनस करोगे, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर, कितना, 17,000। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। मतलब यही बात कर रहा है कि 31 मार्च 2015, मतलब कि प्रीवियस ईयर में एडवांस आ गया था हमारे पास। तो प्रीवियस ईयर में एडवांस आया था तो अनअर्न्ड इनकम होगी प्रीवियस ईयर की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालोगे 3,250 अमाउंट है। अब ये प्रीवियस ईयर तो एडवांस आया था, तो इनकम कौन से ईयर का था, करंट ईयर का था, तभी तो आपने इसको प्रीवियस ईयर में एडवांस बोला। अब करंट ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर पॉकेट में चला गया, तो क्या इस ईयर की पॉकेट में आया ये, इसमें तो नहीं है फिर, क्योंकि वो तो पिछले साल आ गया था। तो ये तो कहता है मुझे करंट ईयर की इनकम चाहिए, तो ऐड करोगे, जो प्रीवियस ईयर एडवांस आया है ना वो यहाँ ऐड हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 3,250। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 मतलब कि करंट ईयर के लास्ट दिन की बात कर रहा है। करंट ईयर में एडवांस आ गया हमारे पास, तो करंट ईयर में जो एडवांस आए वो कौन से ईयर का होगा, वो नेक्स्ट ईयर का होगा। तो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट हमारे पास करंट ईयर में आई है, मतलब इसमें आई है, तो इनकम तो वो नेक्स्ट ईयर की है ना, तो यहां से निकालनी पड़ेगी। इसको क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, माइनस कर दोगे इसको 4,670। दूसरा ये हमारे पास करंट ईयर में एडवांस आई है, तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, ये करंट ईयर की लायबिलिटी हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 4,670। उसके बाद में ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, मतलब कि करंट ईयर के लास्ट दिन आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है। तो मतलब है तो ये करंट ईयर का, लेकिन आया नहीं तो इसके अंदर नहीं है, बट इनकम करंट ईयर की है, इसलिए करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें करंट ईयर की इनकम रखनी है सारी, चाहे वो आगे चाहे नहीं आगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर अमाउंट कितना था, 11,250।
दूसरा ये करंट ईयर की क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है ना, अक्रूड इनकम हो गई, तो करंट ईयर की अक्रूड इनकम हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी 11,250। अब इनका जो बैलेंस है बेटा वो जो ऐड करना है वो ऐड कर लोगे, जो लेस करना है वो लेस कर लोगे, तो 62,830 टोटल सब्सक्रिप्शन बनता है करंट ईयर का, बनता है, पॉकेट में नहीं आया। पॉकेट में तो ये 70,000 आया था, लेकिन हमने वो एडजस्टमेंट्स किए तो हमें पता चला कि करंट ईयर का बनता कितना है, 62,830। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, बस ये एक एट क्वेश्चन है वो सोल्ड और अनसोल्ड दोनों करने हैं, ठीक है। ओके।